हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। तो आ गए आज हम फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट थिंकिंग, करंट थॉट्स के बारे में। तो ये पार्टनर कोई भी हो सकता है ये जो पार्टनर है आप उनसे मैरिड हो सकता है ये आपका क्रश हो सकता है ये आपका एक्स पार्टनर हो। तो पार्टनर की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और आज की रीडिंग होने वाली है करंट एनर्जीज़ के ऊपर। तो बहुत सारी मैसेजेस आते हैं मुझे, जैसे कि मैरिड पार्टनर्स की भी आती है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या जनरली जो रिलेशनशिप में भी होते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप होता है उनके बारे में भी, उनके भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही एक वीडियो बनाया जाए, जनरल रीडिंग कर सकते हैं। और ये टाइमलेस है ये रीडिंग, तो आप कभी भी ये वीडियो खोलोगे, कभी भी ये वीडियो देखोगे, आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके गणपति बापा का नाम। तो शुभ शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाले डेक से। तो गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप इससे कभी भी जुड़ सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स शफल करूँगी मैं अपने ईश्वर से प्रे करूँगी। आपको चाहिए तो आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। ओह, ये देख रहे हो आप, ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड्स ऊपर नीचे है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकलने की तैयारी में भी बैठे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गणपति बापा मोरया। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए कि हमारे पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। हो सकता है ये जो हमारा पार्टनर है इनसे हम मैरिड है, हमारा क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, या जो पार्टनर के साथ हम रिलेशनशिप में हैं ये उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स है। तो प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, बताइए। आज काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं। गणपति बापा मोरया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बापा, थैंक यू यूनिवर्स। पहला कार्ड निकाल लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस लग रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और द सन। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपने एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ये एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, मतलब आपके जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स हो गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अब नहीं रहा है। वो मिस भी करते हैं, वो ये सोच रहा है कि क्यों अभी भी वो आपके थॉट्स और आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे थे, जो आपके साथ जो मेमोरीज थी, वो अभी भी उनके साथ कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। आपका जो बॉन्ड था, जैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रहा है आप दोनों का, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार में थे। आपको छोड़ने के बाद या आपसे जब ब्रेकअप हुआ है उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ये लगा ज़रूर है कि वो मूव ऑन कर जाएगी, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, या उनको कोई बेटर पार्टनर मिल पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ट्राई किया पर ऐसा नहीं हुआ है, और वो आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो लोग शादीशुदा है, जो अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है,
और ये प्रॉब्लम्स इस वक्त मुझे ऐसा ये कार्ड्स देख के लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आप लोग एक पेज पे आ नहीं पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की जा रही है, कभी कभी एक अच्छा फेज़ आ जाता है जब आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, पर फिर वापस घूम फिर के ना चीज़ें ख़राब हो जाती है, और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आप दोनों हो सकता है कि इस वक्त आप अपने मायके में हो, अगर आप वुमेन हो और आप देख रहे हो तो हो सकता है आप अपनी मम्मी के घर पे आए हो और वो अपने घर में है, तो एक मुझे डिस्टेंस जैसा लग रहा है अगर आप मैरिड हो तो भी। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, कितना भी टाइम क्यों ना हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश में क्या हो रहा है कि आप दोनों अपना अपना पॉइंट रख रहे हो और वो पॉइंट बेसिकली क्लियर नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, अगर आप एक दूसरे को छोड़ने की भी बात करते हो तो आप अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाले पे ब्लेम चला जाए। तो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और एक दूसरे के साथ अटके हुए हो, एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड हो गया है, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप हो गया है, क्योंकि इसमें से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इस वक्त। क्योंकि आप देख रहे हो कुछ भी हो जाए, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है हमें, कुछ भी हो जाए वही बातें घूम रही है फिर रही है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। आप दोनों के आंखों पे जैसे देखो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में कैसा लग रहा है कि जैसे आंखों पे ना पट्टी बन गई है, एक दूसरे को समझने के लिए जो फीलिंग्स थी आप लोगों में पहले वो अब ख़त्म हो गई है। तो एक टॉलरेंस लेवल जो मुझे लग रहा है ना वो ख़त्म सा हो गया, वो टॉलरेंस लेवल आप दोनों में अब बचा नहीं है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छे दिन भी होते हैं, रोज़ कोई नहीं झगड़ता है, रोज़ इतना किसी में भी पेशेंस नहीं होता है कि वो लड़े। तो कभी कभी आशा की किरण भी आ जाती है, कभी कभी कुछ दिन अच्छे निकल जाते हैं, कुछ पल अच्छे निकल जाते हैं, अच्छी मेमोरीज बन जाती है, फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, फिर वही चीज़ें रिपीट होने लगती है, फिर वही बातें निकल आती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक लूप में ना चल रहे हो, वो लूप ख़त्म नहीं हो रहा है। वो लूप ख़त्म होने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम आगे की रीडिंग्स में देखते हैं। पर इस वक्त स्पेशली एक्स पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग्स वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा कि वो अगर कोशिश भी करते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कोशिश भी करते हैं किसी और के साथ मूव ऑन करने के लिए, तो उनको आपकी ही बातें याद आ रही हैं, आपके ही बिहेवियर को घड़ी घड़ी पता है, मतलब अपने न्यू बॉयफ्रेंड में या न्यू पार्टनर में या न्यू गर्लफ्रेंड में भी आपको ही ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ वो अगर दूसरे रिलेशनशिप में गए हैं ना, तो भी मतलब ऐसा हो गया है कि उनको नए रिलेशनशिप में आ तो गए हैं पर वो अपनी पुरानी चीज़ें ना पीछे छोड़ नहीं पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं आपसे इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं कि आपके साथ रहना भी नहीं है, आपके साथ रहना मुश्किल भी हो रहा है और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे। और जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप देख रहे हो कि वो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वो पीछे मुड़ के ही देख रहे हैं, वो आगे नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक आपके जो पार्टनर है वो अभी भी स्टक है। तो जितना आप उनको मिस कर रहे हो वो आपको उससे कई ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे बिल्कुल भी टाइज तुड़वा नहीं पा रहे। तो ये जैसे निकल गया था 6 ऑफ कप्स, तो मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, मैं इसके बारे में भी बात करती हूँ। और निकालते हैं दूसरे कार्ड्स और देखते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। निकाल लेते हैं कार्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी देखिए स्वॉर्ड्स की ही ज़्यादातर एनर्जी आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से ही आप लोगों का इशू हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, वेरी गुड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है और हाई प्रीस्टेसेस निकल गया है यहाँ पे। तो देखिए अभी ये जो है ना, ये वाला जो पाइल निकाला है, ये देखते हैं कि ये गाइडेंस की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाला कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई पेट, क्योंकि पेट हमेशा बहुत लॉयल होते हैं, या तो कोई ऐसा दोस्त है
जो जो उनका कॉन्फिडेंट है, जिनके पास वो अपनी सारी की सारी बातें करते हैं, और वो इस वक्त कंफर्ट दे रहा है आपके पार्टनर को, अकेला नहीं छोड़ रहा है, मूव ऑन करने की थोड़ी सी हिम्मत दे रहा है। तो कहीं ना आपके देखिए, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, कोई ना कोई उनके साथ है। तो कोई एक कंफर्ट जोन है उनके पास, वो अकेले नहीं है। उनको पता है कि वो किसी एक दोस्त को जाके या किसी एक पर्सन को जाके अपनी दिल की सारी बातें बता सकते हैं और अपना मन हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक साथ यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में उनको पता चला है कि उनकी क्या गलती हुई है। ठीक है, उनकी गलती क्या थी उन्होंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किए, उन्होंने वो पकड़ा हुआ है कि उनकी क्या गलती थी। उनको मालूम है कि उनके व्यवहार की वजह से, उनकी बातों की वजह से, स्पेशली क्योंकि स्वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, तो उनको पता है कि उनकी बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, और दिस पर्सन, दिस पार्टनर ऑफ योर्स इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव। वो एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जस्टिस का कार्ड बहुत सुंदर आया है यहाँ पे। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उनको उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर उनका जो एक रूप था आपके साथ, आज वो रूप शायद बदल गया है ना। और अगर आप मैरिड हो और आप अपने पार्टनर को चेंज होते हुए देख रहे हो, तो हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ की है। अगर उन्होंने मिस्टेक्स की है और आप लोगों में दूरी आई है, तो इसी वजह से आई है क्योंकि उनका जो बिहेवियर था, अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर कितना गलत था। अब वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड्स की भी काफ़ी एनर्जी आई है। तो उनको ना कहीं एक छोटी सी आशा की किरण दिख रही है। देखिए, दोनों कार्ड कितने पॉजिटिव लग रहे हैं। तो जब अच्छा होता है, जिस दिन भी अच्छा एक दिन गुजरता है, उनको थोड़ा और लाइट फील होता है, वो थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है और वो उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे वो गोल ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप की बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं। वो अब फालतू में इमोशंस खर्च नहीं करेंगे, वो बेकार में अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे, शक नहीं करेंगे, क्योंकि बातों से ही आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, शक से रिलेशन ख़राब हुआ है, अग्रेशन से रिलेशन ख़राब हुआ है। तो अब वो इन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। वो ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं। पहले वो लोगों की बातों में भी आ जाया करते थे, आपके साथ झगड़ा हो जाता था। अब वो सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे शायद अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए, उसके फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए शायद हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे कार्ड आया है और वो ये सोच रहे हैं, अपने आप को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें नहीं बता देंगे, अब वो अपने मन की हर बात नहीं बताएंगे। अब वो भी इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, और इस हिसाब से वो एक बेटर पर्सन बन के आपके सामने आएंगे। अगर आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक्स पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा। हो सकता है चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की जाए यहाँ पे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादीशुदा कपल हो, तब भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए अपने पार्टनर को। उनको रियलाइज़ हुई है चीज़ें और वो इस वक्त बेटरमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो हो सकता है आपको बताए नहीं, हो सकता है कि आप लोग आपसे वो कहे नहीं ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए, पर वो कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिल में ये बातें समझ चुके हैं और वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आप सिर्फ रुकिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने पार्टनर को और देखिए 2 से 3 महीने में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड एंड ऑफ द डेक एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको होप रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि हमें गाइडेंस क्या मिल रही है ऊपर वाले से, क्या गाइडेंस मिल रही है। Queen of Pentacles, Ace of Swords and the Tower। देखिए, गाइडेंस में
और हाइरोफेंट की यहाँ पे एनर्जी आई है। द टावर का कार्ड गाइडेंस में आया है, यानी कि जो हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो होना था। और वो क्यों होना था पता है? ताकि वो इवॉल्व हो, आप इवॉल्व हो, आप दोनों एक दूसरे को बेटर समझो, एक नई शुरुआत करो। अगर आप अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो वो एक बेटर पर्सन बन के आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। इस वक्त उनको वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए होंगे। अगर आप नोटिस करो तो शायद वो पूजा पाठ में ध्यान दे रहे होंगे, शायद वो प्रेयर्स करते होंगे, आरती करते होंगे, पूजा करते होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा इस वक्त आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप पेशेंस रखिए। आपके मन में जो है, जिस दिन बात निकलेगी, जिस दिन वो वापस आएंगे, आप अपनी बात रख सकते हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब आपको खुले मन से सारी बातें समझनी है, सारी की सारी नेगेटिविटी को निकालना है, और एक पॉजिटिव आउटलुक से अगर आपको चाहिए तो आप अपने एक्स पार्टनर को वापस ले सकते हो लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, जब आपका पार्टनर आपसे ये सब कन्फेस करेगा, आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस, आपकी रिलेशनशिप में इतने डिस्टर्बेंस उनकी वजह से हुई, या वो ओन अप करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, तो आपको एक खुले मन से, खुले दिमाग से ये सब चीज़ों को लेट गो करके उनको अपनाना है। तो इससे क्या होगा? आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा, आपकी लाइफ बेटर होगी। और देखिए, हर रिलेशनशिप में ऊपर नीचे होता है, हर इंसान कभी अच्छा सोचता है, कभी उनसे गलती हो जाती है, बट एज अ पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है तो आप लेट गो कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही कॉमन सा आउटलुक है आप दोनों के बीच में, मतलब एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ दिख रही है कि नहीं जम रही थी काफ़ी। एक थोड़े से वक्त के लिए फेज़ आया था जहाँ पे आप दोनों की नहीं जम रही थी, बट इट्स फाइन नाउ, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। बट ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होने की बातें हो रही है उनके मन में, उनके फ्रेंड के साथ। तो आई फील कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है, बेटरमेंट के लिए हुआ है, इवॉल्वमेंट के लिए हुआ है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए। तो देख लेते हैं, हम हमारी एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि हमारी एंजल्स हमारे साथ होती है, तो एंजल की गाइडेंस लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं। डियर एंजल्स, आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जैसे कि उछल उछल के निकल रहे हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। हमारे पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, जो उनका करंट टाइम चल रहा है, हमें गाइड कीजिए कि हमें कैसे पेशेंस रखने चाहिए और कैसे इस टाइम से डील करना चाहिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। वेट, oh my god, like I feel so good जब भी हमारे कार्ड्स अलाइंड होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंजल्स ने कहा है वेट, the situation will improve. Thank you angels, thank you angels, thank you divine। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था, और एंजल्स ने मतलब एक स्टैम्प मार दिया हो, कह सकते हैं कि आपको वेट करना है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, एंड डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना इस वक्त, वो करके दिखाएंगे, वो चेंज ला के दिखाएंगे, वो एक बेटरमेंट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, और हो सकता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाए। आपके एक्स भी अगर आपके पास वापस आ रहे हैं तो भी एक बेटरमेंट के लिए वापस आएंगे। देखिए, जब भी एक रिश्ते में कड़वाहट आती है, रिश्ता टूटता है, तो हमेशा कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक है, दोनों सोल्स अलग हो जाते हैं, बट जब आपका एक कार्मिक रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ उस वक्त तब होती है जब आपको एक लेसन लर्न करना होता है। ये चीज़ें आपकी सोल्स को ऑलरेडी पता होती है कि आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये आपकी सोल्स को ऑलरेडी पता होता है कि आप ये सारी चीज़ें करोगे ताकि आपका पार्टनर एक बेटर इंसान बने, या ये सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में जो बुरी होने वाली है वो इसीलिए होने वाली है ताकि आपका पार्टनर इवॉल्व कर सके। तो ये हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होती है जो हमारी सोल पहले से करके आती है, इसीलिए हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप हमारे लिए एक टीचिंग होती है, एक लेसन होता है, कार्मिक डेट होता है जो हमें चुकाना होता है।
तो ये भी आप समझ लो, अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, ये आपका एक कार्मिक डेट था जो आपको चुकाना था, इसीलिए आप सेपरेट हुए, या इसीलिए आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, एक अनहेल्दी मैरिज में हो। पर ये रीडिंग में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे आप लोग अलग हो जाओगे या जैसे आप लोग अलग होने के लिए बने थे। नहीं, आप ये इसीलिए आपने गो थ्रू किया क्योंकि आपको ये एक लेसन सीखना था। कई बार काफ़ी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं मेरे पास, एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, वो लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में होते हैं। ये कार्मिक डेट रिलेशनशिप्स होते हैं। जब तक आप सीख नहीं लोगे ना, अपनी मिस्टेक्स दोहराते रहोगे ना, तब तक आप इस लूप में फंसे हुए रहोगे। और इस लूप से निकलने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि एक ही चीज़ जैसे बार बार रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती है, हम दोनों ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम हमारे लेसन्स लर्न कर चुके हैं और हम इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, इवॉल्व होंगे एज टू इंडिविजुअल्स एंड एज टू पीपल टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। अब देखिए आपका कार्मिक डेट कैसे ख़त्म होता है और आप दोनों फ्लरिश करोगे। यू विल लिटरली फ्लरिश, इवॉल्व करोगे, आप दोनों की लाइफ बेटर हो जाएगी, आप दोनों अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब आप अपना कार्मिक डेट, अपना जो कार्मिक साइकिल है उसको तोड़ोगे समझ के, और सिर्फ ऐसा नहीं बोल देने से नहीं होगा, एक्शन से समझ में आता है वो। तो ये आप याद रखिएगा, जब भी आप अपने रिलेशनशिप में एक पैटर्न देखोगे, मतलब आपको इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो जैसे कि हमारी एंजल्स ने भी कहा था, सिचुएशन विल इम्प्रूव, यू हैव टू वेट, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा और देखिए आपको लाइफ में आगे, आप एक्सेप्टेंस के बाद आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। एक बार हम मोनोलॉजी कार्ड से, यूनिवर्स से भी पूछ लेते हैं, तो पूरा साइकिल हमारा आज का ख़त्म होगा। डियर यूनिवर्स, हमें प्लीज़ गाइड कीजिए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के लिए। प्लीज़ गाइड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अभी मुझे बताइए, आपके पास आप हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके एक्स पार्टनर आपको छोड़ के गए, वापस आएंगे ना, वो सारे जवाब के साथ आएंगे। आपके सारे जवाबों का आप सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो गई है और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और ये आपका पार्टनर भी दे सकता है और ऊपर वाला भी दे सकता है ना। तो इमोशंस आर रनिंग आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे होंगे, जैसे कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो अपने पार्टनर पे, क्या बहुत ज़्यादा आप सैड फील कर रहे हो। इट्स ओके, आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा वो भी एडजस्ट करेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा, भूलना मत, एक पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो वो ज़रूर याद रखिएगा कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है और आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये हमारी बहुत ही बेहतरीन रीडिंग रही है, जहाँ पे हमारी कार्ड्स सारे के सारे अलाइन थे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू पापा, थैंक यू बाबा जी फॉर ऑलवेज शोइंग सो मच सपोर्ट, एंड आप हमेशा अपनी प्रेजेंस हमारे वीडियो में दिखाते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग अच्छी रही है, आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर चुके हो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, जय नीम करोली महाराज, जो आपका मन करे आप कमेंट कीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुँच गई है। तब के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।